वैसे मैं एक पोस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम पे कि दिल्ली को रेट किया गया, अभी रिसेंटली वो हुई है रिसर्च कि दिल्ली को रेट किया गया सबसे खराब सिटी शादी के लिए देखने के लिए और डेट करने के लिए किसी भी लड़की को। अच्छा, आई एग्री। रिलेशनशिप के लिए सबसे खराब सिटी है भाई। वो भी तो एक मीम था कि कौन सा आइटम, खाने वाला आइटम इतना फेमस है गुजरात में, ये ढोकला है, वहाँ पे ये है। तो दिल्ली में आया था, आईपीएल बहुत फेमस है यहाँ। आईपीएल खाने का आइटम लिखे हुए थे और यहाँ पे फेमस हो रखी आईपीएल। तो देखा ये क्या चल रहा है यहाँ पे भाई साहब। ठीक है भाई, बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं माही की स्टोरी से। क्या हो गया आपके साथ? मेरे साथ नहीं, मतलब एक मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। अच्छा। तो उसके साथ ऐसा सीन हुआ कि वो बुद्धू थी, लगा लो पागल थी प्यार में। तो उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उसको 7 साल तक रिलेशन चला दोनों का। और वो 7 साल से ही उसको चीट कर रहा था। तो स्कूल का कह ले, स्कूल से ही था, स्कूल टाइम से था, क्योंकि हम लोग 9th में मिले थे एक दूसरे से, मैं और मेरी फ्रेंड। तो उसी टाइम पर उसका वो बॉयफ्रेंड बना था। और उस बॉयफ्रेंड की कम से कम 7 साल में 11-12 गर्लफ्रेंड्स थी, जिसमें से कुछ लड़कियां थी, कुछ किन्नर थे और कुछ ट्रांस थे। तो मतलब हाँ, और किन्नर भी। हाँ, सबसे ज्यादा शॉकिंग यही चीज थी। इतना शौकीन, कितनी तगड़ी चीटिंग का केस बना। हाँ, कि लड़कियों का समझ आता है कि क्यों रिलेशन में रख रहे हो, समझ में आ रहा है, बट किन्नर का तो नहीं समझ में आता रिलेशन पे। तो देन ये सारा चीज चल रहा था 4 साल तक। तो उस लड़की को कुछ पता ही नहीं चला जब तक 12th में थे, क्योंकि वो मुझसे शेयर करती थी सारी चीज़ें कि बहुत सॉर्टेड चल रहा है, सही चल रहा है। बट वो बस यही थोड़ा बहुत बताती थी कि घर पे थोड़ा पेरेंट्स वगैरह पता चलता है तो गुस्सा कर देते हैं, कई बारी प्रॉब्लम आ जाती है। बट हाँ, वो बहुत श्योर थी अपने रिलेशन को लेकर। ठीक है, वो लड़का कभी कभी दिखता था कि किसी और के साथ घूम रहा है, क्योंकि स्कूल था, स्कूल से वो जा रही होती थी, उसके सामने किसी और की किसी को बाइक से लेके जा रहा होता। तो वो सेम स्कूल में नहीं, सेम स्कूल की कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई। अच्छा। अलग अलग स्कूल की, अलग अलग स्कूल, क्योंकि सेम स्कूल में एक दूसरे को कभी तो कैच कर ही लेंगे। तो ठीक है, सामने से जा रहा, उसने जैसे देख लिया तो उसने ऐसा करा नहीं कि ब्रेकअप कर लो। उसने पूछा उससे जाके, मुझसे पहले पूछा कि क्या करूं भाई। मैंने कहा तो बहन भी हो सकती है, और सेकंड चीज ये कि तू पहले पूछ ले, बेटर है। ठीक है, पूछा कि हाँ मेरी कजन सिस्टर है, उसने यही लगाया, शायद उसको माइंडसेट पता होगा सामने वाली का कि ठीक है, उसने बोला कजन सिस्टर है, वो मान जाती थी और यूजुअली यही था। तो वो कई बार उस पर चिल्लाती भी नहीं थी, बट वो चिल्ला के उसको चुप करा देता था कि नहीं भाई ऐसा ही है, और तुझे ज्यादा डाउट है तो एक काम कर, कोई बात नहीं, फिर मैं ही गलत हूं ना तो तू मुझे ही छोड़ दे। तो भाई उसको लगा कि नहीं यार, अगर ये गलत होगा तो कभी नहीं बोलेगा, बात को खत्म करती हूँ, इतना टाइम हो गया, साथ में कंटिन्यू करते हैं। इतना टाइम हो गया, ठीक है चलता रहा। उसके बाद में 3-4 लड़कियों के उसके पास मैसेज आए, कॉल्स आई कि भाई तेरा बंदा तो मेरे साथ घूम रहा है करके, और क्या बोलते हैं, लड़की को कॉल्स आ रही है उसी को कि तेरा बंदा मेरे साथ घूम रहा है करके, तू उसके साथ अभी भी है या नहीं है, क्योंकि मैं तो सीरियस नहीं हूँ, मैं तो मजे के लिए कर रही हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि बट आप बोल कौन रहे हो? कह रही मैं तो तुझे जानती हूँ अच्छे से, तेरा बायोडाटा सब पता है मुझे, मैंने तेरा नंबर कहीं से निकाला है, तो मुझे तुझसे मिलना है। वो चली गई, वो मुझे लेके गई। अच्छा, ये तुम्हारे स्कूल की बात है मतलब? हाँ, नहीं, वो लड़की ट्यूशन में एक दूसरे से मिले। अच्छा, बड़ी बात तो स्कूल टाइम की है ना? हाँ। तो कौन सा ईयर था ये? 11th क्लास की बात है। 2000 मतलब कौन सा, 15-16? नहीं, 12 होगा, 12-13 तब की बात है। तो वो लोग ट्यूशन में मिले साथ में कि ये लड़की मैंने कहीं देखी है, किसी के फोन में देखी है। वो पहचान गई कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है जो मेरा बंदा है इस टाइम पर। ठीक है, और उसने फिर उससे नंबर लिया, किसी से बात करी। ठीक है, उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके तेरा बंदा तो मेरे साथ घूमता है, तो तू अभी भी रिलेशन में है या नहीं है? उसने कहा भाई मेरा बहुत सॉर्टेड है, मेरा बंदा नहीं है, मेरा तो बहुत क्लोज बंदा है, फियांसे लगा ले। उसने बंदा नहीं बोला, उसने कहा मेरा बहुत क्लोज है तो तू बंदा मत लगा। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद में उसने फोटोज भेजे। फोटोज देखने के बाद उसकी और मेरी दोनों की एक बारी को ऐसे हो गया कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये तो है ही नहीं। सीधा उसको कॉल किया कि जल्दी से ट्यूशन के सामने आओ। दोनों लड़कियां खड़ी थी वहां पे, मेरी फ्रेंड भी खड़ी थी, वो भी खड़ी थी। वो भाग गया वहां से कि ठीक है। उसने कहा यार मेरी बाइक का ना वो चैन वैन कुछ होती है वो टूट गई, तो मैं अभी आता हूँ करके। घर से कॉल्स आ गए जल्दी आओ घर पे, कि इतना टाइम कहाँ लग गया ट्यूशन से, और ट्यूशन से हमें टाइम लिमिट होती थी, इतने बजे हम घर जाएंगे। हम घर चले गए। नेक्स्ट डे कॉल पे अलग स्टोरी बता दी और ट्यूशन छुड़वा दिया मेरी फ्रेंड का
कि तू वहाँ नहीं जाएगी, वो तुझे देख के खुश नहीं है और तेरे घर में वो बताएगी चीज़ें, हमारी और तेरी पर्सनल चीज़ें बता देगी, क्योंकि उसने मेरे फ़ोन से देखा हुआ है। वो मुझसे मिलने आई थी तो वो फ़ोटोज़ ले गई थी हमारी। मतलब इतना मैनिपुलेटिव है, उसके कहने पे बंदी ने छोड़ भी दिया ट्यूशन। हाँ, तो देन उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई वो सही बोल रही है, कि वो लड़का सही बोल रहा है कि मम्मी पापा के सामने बात आएगी, बेटर ये है मम्मी को कुछ भी बहाना दे के ट्यूशन हटा देती हूँ। वो बात खत्म हुई, 12th तक ऐसे 2-3 केसेस आए। फिर मैंने उसको बोला कि तू इसकी मम्मी से बात कर, अब इससे हैंडल नहीं हो रहा, चीज़ें और आगे आ रही है। उसकी मम्मी से उसने बात करी, उसकी मम्मी ने उसको बोला बेटा मैंने देखा हुआ है और तू मेरे घर की बहू रानी है, तो तू टेंशन मत ले, मैं बात करूँगी। और उसका बड़ा भाई भी है, तो बड़ा भाई अगर मेरा ही बड़ा भाई होगा, बड़ी सिस्टर होगी, तो मेरे बहुत मम्मी पापा लाइक लेवल ही होगा। तो उसके बड़े भाई से भी उसने सेम चीज़ बोली कि आप एज अ ब्रदर इसको थोड़ा समझाओ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आगे आ रही है और अब क्वेश्चन मेरी फ्रेंड पे उठ रहा है। तो मैंने उसको बोला कि अब तेरे ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है तो तू चीज़ों को ग्रांटेड मत ले। उसने बोला, उसकी मम्मी ने भाई ने बहुत अच्छे से समझाया कि टेंशन मत लो, सब चीज़ें बहुत सॉर्टेड है, बस ये थोड़ा बहुत बहक जाता है फ्रेंडशिप में। लड़कियां इसको फ्रेंडशिप में करा लेती है क्योंकि बहुत हॉट है, बहुत अच्छा है, तो बॉडी थी उसकी इसलिए, ठीक है। देन उसके बाद में उसने सोचा हो सकता है मम्मी ने मान ली बात, मम्मी समझा देगी अपने तरीके से, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा अब। देन कॉलेज आ गया, कॉलेज में फिर थोड़ा फ़ोन वोन मिल जाता है, तो मुझे मेरी फ्रेंड को दोनों को फ़ोन मिल गया। तो हमने फिर देखना स्टार्ट किया किस किस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसके पास पहले से फ़ोन था। इंस्टा चेक किया, और क्या बोलते हैं, वो उस टाइम पर सोशल मीडिया पे नहीं थी, ना इंस्टा पे थी ना फेसबुक पे थी, किसी पे भी नहीं थी, व्हाट्सएप पे भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का कुछ सीन था ही नहीं, स्कूल का भी। तो उसने जब आईडी बनाई, आईडी भी उसी लड़के ने बनाई थी उसकी, क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई थी कि अब मुझे आईडी बनानी है, क्योंकि तुम्हारी भी आईडी तो मेरी भी बना दो, ऐसे करके। तो उसने आईडी बनाई, तो उसने चेक करना स्टार्ट किया किस किस को फॉलो कर रहा है। उसमें से 4-5 लड़के, बाकी सारी लड़कियां, बाकी सारी ही लड़कियां। अब किस पे डाउट करें, जिनमें से कुछ के कमेंट्स आते थे कि यू आर माई लव, यू आर माई ये वो सबके स्क्रीनशॉट लेके एक दिन उसने बात करी, और बात करने पर उनकी लड़ाई हुई, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ा वाला मैटर बना, घर तक बात आ गई। तो मेरी फ्रेंड की मम्मी को पता चल गया कि कुछ कलेश वलेश हुआ है, लड़की का कुछ बात हुई है। उसने बता दिया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके कि लड़का है, मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे आगे इसी के साथ कंटिन्यू करना है। तो बट हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें उसके सामने आई है, क्योंकि मम्मी को पहले से सब पता था, बट मम्मी ने कभी उससे पूछा नहीं। कि बाहर से आंटियों ने बता रखा था कि तुम्हारी जो छोटी सिस्टर है, तुम्हारी जो छोटे वाली सिस्टर है वो कहीं देखी है, तो उसकी मम्मी की नज़रों में चीज़ें थी। तो बट मम्मी सोच रही थी कि सामने से जब आएगी तो तभी चीज़ें सॉर्टेड पूछूंगी। सारी चीज़ें पूछी, मम्मी को उसने बताया, ठीक है। मम्मी ने कहा अगर देख सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर गलत है तो तू भी अभी पीछे हट जा, बाद में मेरे से उम्मीद मत करियो। मम्मी को बोला मम्मी बहुत सही है, मिलवा दिया, बात भी हो गई। और लड़का इतना सीधा कि अपनी माँ को तो वो बाद में बोले, पहले उसकी माँ को बोले नमस्ते मम्मी, इतना सीधा कि तो भाई मुझे भी लगे कि भाई ठीक है, भाई सामने वाली मेरी फ्रेंड की मम्मी को तो बड़ा माँ समझ रहा है, तो उसने माँ ही बना लिया, ठीक है। उसके बाद में भाई मम्मी सबकी इमोशनल होती है, मम्मी भी बहक गई कि हाँ भाई लड़का सही है, अगर ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है तो मेरी लड़की की कितनी करेगा, ये चीज़ सामने आई, ठीक है। उसके बाद में मम्मी से बातचीत करी कि मुझे आगे कुछ करना है, मैं पढ़ाई में तो नहीं हूँ अच्छा, बट मुझे जिम के अंदर करना है, मुझे अपनी जिम खोलनी है, तो थोड़ा बहुत मुझे पैसे उधार मिल सकते हैं। पहली मीटिंग में ही मांग लिए पैसे, मतलब 3-4 बारी बात करके कि मुझे पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से नहीं मांगना चाहता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है, मैं चाहता हूँ अपने दम पे करूँ और वो पैसा मैं कमा कर आपको दे दूँगा, ये चीज़ बोली। तो मम्मी ने बोला चलो मैं देखती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में मम्मी ने अरेंजमेंट किया और अपनी चीज़ों को करके उसकी मम्मी को दे दिया। देने के बाद उसने जिम विम कुछ नहीं खोली, उसने गाड़ी खरीद ली फाइनेंस पे, ठीक है। कौन सी गाड़ी ली उसने? वाह, मम्मी को कह रहा कमा के तुम्हें दूंगा। कोई होंडा सिटी की वगैरह थी, मुझे ऐसे प्रॉपर तो नहीं पता उसने क्या लिया था, बट उसने गाड़ी ले ली, ठीक है। गाड़ी के बाद भाई ठीक है कि अभी जिम के लिए मुझे और पैसा लेना पड़ेगा, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो मैंने सेविंग कर लिया और ये मेरे भाई ने खरीदी है,
ठीक है, उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन पर घुमा घुमू के अब मेरी फ्रेंड को आ गया, ठीक है, बात हो गई कि हाँ भाई, अब मेरी फ्रेंड ने भी अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी उसने गाड़ी लिया, उसके घर फाइनेंशियल भी ठीक है, वो ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है, देखो गाड़ी खरीदी है बेशक हमारे पैसों के लिए, देखो फाइनेंशियली बढ़िया। अब वो पता नहीं था ना किसके पैसों से ली है, तो मैंने कहा फाइनेंशियल भी ठीक है, ऐसा दिखने में लगता है गरीब बट नहीं है। ये तो चीज दिखने में गरीब भी लगता था। दिखने में वो बंदे इतना की तो बॉडी नहीं। तगड़ी है, दिखने में गरीब लग रहा है वो। तो उसके बाद में बात हो गई, और कभी वो मेरी फ्रेंड उसकी फैमिली में कभी गई नहीं, घर पे गई, आना जाना हुआ नहीं, ठीक है। तो देन उसके बाद में ये बात खत्म हुई। 2-3 लोगों के जब उसने, वो भी ना अभी मॉडलिंग में आ गई है, मतलब इसी लाइन में थोड़ा बहुत काम करती है, तो उसको ना जब वो इस लाइन में आई, उनकी लड़ाई हुई इस बात पे कि तू इस लाइन में नहीं जाएगी, बिकॉज अगर वो जाएगी तो ऑब्वियसली लोग उसको जानेंगे, और शायद उसके जो चरित्र है, जो उसके बाहर जो चीज़ें हैं, वो शायद आ जाए सामने, लोग कहीं ना कहीं से, तो कुछ इन सोशल मीडिया भाई कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ निकल ही जाती है। तो उसने मना कर दिया, और मना करते करते उसके हाथापाई स्टार्ट हो गई कि अब तो नहीं करेगी, और करेगी तो फिर यहीं पे ख़त्म है। तो उसने कहा यार ऐसे मत कर, हमारा 6 साल का रिश्ता है, मत खराब कर, 6 साल आसान नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हुई। उसने उसके कहने पे चीज़ें ख़त्म नहीं करी, कंटिन्यू करी आगे। जब ज़्यादा हो गया, उसकी 1-2 चीज़ें वायरल हो गई कि हाँ भाई वो दिखने में भी ठीक थी, मतलब है, तो वो वायरल वगैरह हो गई। तो लोगों तक उसकी जब वीडियोस गई, तो उसके पास मैसेज आने शुरू हो गए कि क्या बोलते हैं आप, मतलब ये हो, आपका नाम पूछ लिया, देन उसकी चीज़ें बता दी, उसकी 1-2 फोटोज भेज दी। तो जब भाई, लड़के के साथ, हाँ लड़के के साथ, तो बेसिकली जब लड़की की कुछ रील्स या कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई, हाँ, तो रैंडम लड़कियों ने उस लड़की को मैसेज किया, अप्रोच किया, मैसेज किया कि आप ही हो ना ये। तो उसकी पहले वीडियो फोटोज भेजी, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट की हुई थी अपने बंदे के साथ, कि क्योंकि उसका सीरियस रिलेशन था। तो उसने कहा हाँ ये तो मैं ही हूँ। तो फिर वो कहती है अच्छा, फिर कहते हैं बट ये आपका रिलेशन खत्म हो गया, चल रहा है? तो उसने कहा मेरा रिलेशन बहुत सीरियस चल रहा है, मेरे घर में भी पता है। तो उसने फिर अपने कुछ प्राइवेट फोटोज भेजनी शुरू कर दी उन लड़कियों ने,